अकीदत बंदान ख्वाजा गरीब नवाज से और जो आने वाले ज़ायरीन ख्वाजा हैं 813 उसके उर्स में उन सब से मुखातिब है और ये कहते हुए बड़ी खुशी और बड़ी मसरत हो रही है कि खानवादाए फाजिल बरेली अहमद रज़ा खान साहब के लख्ते जिगर जो अलमारूफ आला हज़रत से आप आए और आपने इसमें को ख़त्म करने की कोशिश की और आपने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि जो यहाँ पे चीज़ राइज है, जो सलाम राइज है, जो मामलात है, उसी के पेश नज़र यहाँ पर रहें और किसी किस्म की कोई ऐसी बात न करें जिससे कि बरेली और अजमेर शरीफ में किसी किस्म का तनाज़ा पैदा हो। हम सबका तहे दिल से वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए बारगाह हुज़ूर करीम में आकर फैज़याब होइए। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और अमान को कायम रखे और हमारी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये तो आप तमामी लोग जानते हैं कि अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ का जो भी पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा था, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पोस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंच रही थी। वो तो खैर फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, क्योंकि IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब अजमेर शरीफ गए। वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ के खादिम लोगों से बात की, उनसे मुलाकात की और तमामी तरह की बातें बताई। फ़िलहाल वो तमामी कुछ तो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उर्स गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, जिसको लेकर के ये बात और ज़्यादा आगे बढ़ी थी, जिसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कहा था कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन पहले बरेली शरीफ आते हैं और फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर आकर उर्स शरीफ में शरीक होते हैं। ऐसे में लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। किस तरह से सलाम पढ़ने को लेकर के दरगाह गरीब नवाज से एक अपील की गई थी। प्यारे प्यारे दोस्तों, साथियों, वो तो अब इस वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 18 जनवरी से उर्स गरीब नवाज शुरू हो रहा है। यानी कि 18 जनवरी को मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, फ्लैग सेरेमनी किया जाता है, झंडा फहराया जाता है, जिसका आगाज़ अजमेर शरीफ में हो जाता है और फिर उसके बाद उर्स की तमाम ही तरह की रस्में अदा करनी शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है और जन्नती दरवाज़ा बंद करने की डेट भी आ जाती है। काफ़ी लोग इतने खुशनसीब होते हैं जो कि इस झंडा फहराने में या जन्नती दरवाज़ा जब खोला जाता है तो वहाँ पर शरीक रहते हैं। इसकी लोगों को मालूमात नहीं हो पाती कि आखिरकार जन्नती दरवाज़ा किस तारीख को ओपन किया जाता है, किस तारीख को बंद कर दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो तमामी चीज़ें भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम ही लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो कि हमने आपको बताई कि अजमेर शरीफ से जो भी मसला था वो फ़िलहाल तो रुक गया है। लेकिन देखते हैं कि आगे चल कर के इसमें कोई और तो कुछ नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बात को टाल दिया जाता है, बात को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर आगे चल कर के फिर वही बातें खड़ी हो जाती है। क्योंकि अब से पहले भी कई मरतबा अजमेर दरगाह के जो खादिम हैं उनका बाइकआउट किया जा चुका है, लेकिन अक्सर वो इस तरह की बात कर देते हैं कि जो लोगों में नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती है। जैसे कि इस बार कहा था कि बरेलवी ना किसी तरह की तकरीर करेंगे, ना ही किसी तरह का कोई सलाम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, अगर वो सलाम या नबी सलाम अलैका हो या फिर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम हो, वो सब हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ही। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने इसमें कुछ गलत लिख दिया है या कुछ अपने पास से बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इसके बाद मुद्दा बनाया जाता है और लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश की जाती है। वो तो वक्त रहते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने ये सब कुछ संभाल लिया। यकीनन दोस्तों, साथियों, कहते हैं कि किसी भी बात को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कहते हैं वो बात बढ़ जाएगी, लेकिन ख़त्म करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने यहाँ पर ये नेक काम किया है। यकीनन कहते हैं ना कि जब नाइत्तेफाकियाँ बढ़ती हैं तो बीच में तमाम तरह की बातें बढ़ने लगती हैं, तमाम तरह की बातें आने लगती हैं और लोग तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने फ़िलहाल ये सब ख़त्म करा दिया है। अब देखते हैं इसमें आगे चल कर के